नमः शिवाय दर्शकों, पुनः एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का। जैसा कि आप सभी से मैंने कहा था कि शत्रुहंता योग पर एक वीडियो तुरंत लेकर मैं आऊँगा, आपके सामने हाजिर हूँ। जो नए दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि मेरा पिछला शत्रुओं से रिलेटेड जो वीडियो है, जो पिछला है, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, उसको अवश्य देखें। आज का विषय समझने में उन्हें बहुत आसानी होगी और आज का पूरा विषय पिछले वीडियो से रिलेट करता है और जिन्होंने पिछला वीडियो देखा हुआ है उनके लिए आज का एपिसोड शत्रुहंता योग के लिए। अब शत्रुहंता योग होता क्या है? शत्रुओं का हनन हो जाए, यानी शत्रुओं का नाश। अब ये देखा कहां से जाता है? तो किसी भी जातक की कुंडली के 6वें भाव में शत्रुओं के विनाश की स्थिति या शत्रु कितने बनेंगे उस स्थिति को देखा जाए। दर्शकों, मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्वान आपको ये बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली के 6ठे भाव की प्रबलता है और उसमें क्रूर ग्रह हैं, जैसे शनि है, राहु है, मंगल है, और इनकी स्थिति प्रबल है या इनकी दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो आपके सामने शत्रु टिक नहीं पाएगा और उसका सर्वनाश हो गया। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु आप एक बात समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए आपके कुंडली में शत्रुहंता योग है और बहुत प्रबल योग है, किंतु शत्रु क्या आपका नुकसान नहीं करेगा? अगर आपके जीवन में शत्रु है तो वो भी आपका बराबर से नुकसान करेगा। अब अगर उसने आपका धन, व्यापार, आपके परिवार का या आपको कोई क्षति बड़ी पहुंचा दी और इसके बाद आप उसका सर्वनाश कर देते हैं, यहाँ तक कि आप उसको जान से भी मार देते हैं, तो भी क्या जो आपकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी? तो मैंने ये देखा है कि कई दर्शक इस बात से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी कुंडली में तो शत्रुहंता योग है और वो बड़े खुश होते हैं कि कोई भी मुझ पे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अरे विजय नहीं प्राप्त कर सकता ये सत्य है, किंतु आपको क्षति तो बहुत भारी पहुंचा सकता है ना। तो शत्रुओं को जीवन में पालना ही क्यों? शत्रुओं को समझे, आप विचारे, आभास करें कि ये व्यक्ति आपके जीवन में शत्रु बन सकता है, तो उससे टैक्टफुली उसको टैकल करके अपने जीवन में उसे शत्रु मत बन। मैं जीत जाऊंगा, मैं विजय प्राप्त कर लूंगा क्योंकि मेरे तो शत्रुहंता योग लगा है। लाभ क्या होगा आपको? क्या हस्तिनापुर प्राप्त करेंगे या अयोध्या आपको जीतनी है? अरे मेरे भैया, एक बात समझो कि पांडवों ने भी जीत तो हासिल किया था, पर खोया क्या क्या? अरे अपने 5 पुत्रों को खो दिया, अभिमन्यु को खो दिया, भीम ने घटोत्कच को खो दिया, अपने बच्चों की मृत्यु को पाकर के उनने सफलता प्राप्त की है। दादा, काका, नाना, पता नहीं कौन कौन मरे इसमें। और शत्रु एक था शकुनी, जिसने कितना सर्वनाश करा दिया। तो विजय तो मिली। आप देखिए उस विजय के पीछे नुकसान कितना बड़ा था। तो आपको शत्रु बनाना ही नहीं है, आपको यह प्रयत्न करना है। अब मान लीजिए कि कोई शत्रु आपका अपने आप बन जाता, वो ही आपसे शत्रुता का व्यवहार रखता है, तो भी आपको ऐसे तरीके से डील करना है ताकि शत्रुता का लेबल उस लेवल पे ना हो। अब एक बात और समझिए, शत्रुहंता लगता है, ठीक है, और अगर 6ठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें घर में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग भी लगा दिया, नतीजे अच्छे आएंगे। तो वहां पे और भी जो चीजें, कर्जा या बीमारी देखा जाता है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा, किंतु बीमारी होगी तब आराम मिलेगा, यानी शरीर को क्षति हुई। कर्जा होगा तो आपको आराम मिलेगा, यानी धन की क्षति हुई, आपने कुछ कर्जा चुकाएंगे तो उसमें बहुत सारा धन जाएगा ना। ऐसे ही शत्रु की हानि होगी तो शत्रु होंगे। और अगर इस भाव में राहु का प्रभाव ज्यादा है तो शत्रु आपका बहुत प्रबल और चतुर होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल उस भाव में है तो अत्यंत शक्तिशाली शत्रु होगा, जिसमें आप विजय तो प्राप्त करेंगे। और आपने सोचा है उतना शक्तिशाली शत्रु आप जाएंगे और एक मारा आपने और वो समाप्त,
ऐसा होगा क्या? नहीं। तो मित्रों, आपको ये समझना पड़ेगा कि शत्रु हंता योग लगने के बाद आपको और शालीन हो जाना है और शांत स्वभाव का हो जाना है, क्योंकि आपको ये तो मालूम ही है कि शत्रु आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, किंतु शत्रु आपका नुकसान तो कर जाए। अब अगर इसी भाव में शनि है और कुंडली में उनकी स्थिति शुभ है, बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति तो अपने शत्रु पे निश्चित तौर पे विजय प्राप्त करता है, कोई इसमें संशय नहीं है। या शनि की छठे भाव पे दृष्टि हो, लग्नेश के साथ में बैठ गए हो, राहु और लग्नेश की युति अगर वहां बैठ गई हो, मंगल या लग्नेश की युति वहां बैठी हो, तो आप विजय प्राप्त करेंगे, आपको सफलताएं मिलेंगी। किंतु युद्ध के नतीजे हमेशा विनाश होगा, बहुत सारा नुकसान के बाद आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप अपने परिवार के सदस्य को, अपने शारीरिक कुछ क्षति को, अपने धन को, अपने व्यापार को खोने के बाद अगर सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो उस सफलता का क्या मोल? तो शत्रु हंता योग लगने से प्रसन्न मत हो, बस प्रसन्नता इस बात की रखें कि कोई आपका शत्रु बनेगा, अगर बन गया है, उसके मन में द्वेष है, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अपने आप आपके चरणों में किसी दिन आके गिर जाएगा। किंतु युद्ध न लड़े, उसे अपना प्रबल शत्रु मत बनाए। यह योग भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी था, पर अभिशाप के चलते यदु वंश का पूरा सर्वनाश हो गया, पूरा द्वारका समाप्त हो गई। वो भगवान थे, तब भी गांधारी का श्राप लगा था उन्हें और सर्वनाश हो गया था यदुवंश का। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि शत्रु हंता योग प्रसन्नता का विषय नहीं है, क्योंकि अगर वो भाव प्रबल है और वहां पे शनि, राहु और मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं और वो प्रभावशाली हैं, तो सबसे दुखद विषय तो ये है कि आपके शत्रु बनना तो निश्चित है, शत्रु आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो विषय खुशी का ये नहीं है कि आप शत्रु पे विजय प्राप्त करेंगे, चिंता का विषय यह है कि आपके शत्रु बनेंगे। पर आप मेरे विश्लेषण से इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि शत्रु को इतना बलवान या ऐसा शत्रु अपने लिए निर्मित ना कर ले कि कल वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके काम धंधे के लिए घातक सिद्ध हो जाए। अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर शत्रु हंता योग है तो आपको स्वतः ही, स्वयं ही, अपने आप ही विजय प्राप्त हो जाएगी। किंतु यदि आपको शत्रु हंता योग नहीं है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको शांति से अपने जीवन के हर निर्णय को लेना है। शत्रु सामने का हो, शत्रु पीठ पीछे का हो, शत्रु दिखता हुआ ना दिखने वाला हो, इन्हें पहचानिए। मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने वक्तव्य दिया है उसको समझने की कोशिश कीजिए और उस आधार पर निर्णय लीजिए कि आपको अपने शत्रुओं से कैसे उनसे डील करना है, अपने शत्रु को किस लेवल तक वो पहुंचे या उन्हें पहुंचाना है। बावजूद इसके अगर आपके शत्रु बन जाते हैं, अब जैसे राजनेता लोग हैं, तो ये इनकी फील्ड ही ऐसी है कि इनका द्वेष विद्वेष इनका चलता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति तो अगर अपने लिए कुछ शत्रु हंता योग को लेकर प्रसन्न होता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है और युद्ध और लड़ाई लड़ने को तैयार होता है, तो उसकी बात अलग है। पर मैं सामान्य व्यक्ति, अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। सामान्य जीवन में शत्रुता कहीं से भी उत्तम नहीं होती। आशा करता हूं आप सब मेरी बात को समझ गए होंगे। आगे किसी अन्य और किसी रोचक विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मेरा वीडियो, मेरा वक्तव्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वक्तव्य को और आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों दोस्तों को दें, ताकि उन्हें भी मेरे इस वक्तव्य का, मेरी इस बात का लाभ मिले। अब मुझे इजाजत दें। जय महाकाल, जय महादेव।